उत्तर प्रदेश का एक लड़का ये सोचकर अपने गांव से निकलता है कि वो दिल्ली शहर में जाएगा, पढ़ा लिखा है, उसने बीएससी कर रखी है तो उसे नौकरी तो बड़े आराम से मिल जाएगी। दोस्तों 3 दिन उसे भटकते भटकते हो जाते हैं, उसे नौकरी कहीं पर भी नहीं मिलती। वो भूखा प्यासा ऐसे ही लाजपत नगर की गलियों में रात को 9:30 बजे घूम रहा होता है। तभी उसकी बगल में आकर एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। तो वो सीधा कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैडम उससे पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो, तो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हट्टा खट्टा नौजवान लड़का, उसे देखकर वो मैडम उससे कहती है कि ठीक है मेरी गाड़ी में आ जाओ। गाड़ी में बैठाने के बाद उसके साथ जो होता है उसका जीवन जैसा बदलता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों दरअसल ये कहानी दिल्ली के लाजपत नगर की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला एक सुनील, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जिसने BSc की हुई होती है। दोस्तों अपने घर अपने गांव से वो यही कहकर निकलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पर नौकरी करूँगा। लेकिन 3 दिनों तक वो ऐसे ही रेलवे स्टेशनों पर भटकता रहता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। जैसे ही चौथा दिन आता है, रात को करीब 9:30 बजे का वक्त रहा होगा, लाजपत नगर की गलियों में ये लड़का घूम रहा था। तभी वहाँ पर एक स्वाति नाम की महिला अपनी गाड़ी को इसकी बगल में आकर रोकती है। स्वाति की उम्र लगभग 35 साल होती है। इस लड़के को देखकर इसे पूछने लगती है कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये लड़का कहने लगता है कि मैडम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस काम की तलाश है। तो यहाँ पर स्वाति उससे सबसे पहला एक ही सवाल करती है, क्या तुम कुछ महिलाओं को खुश कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं गांव में भी अपनी भाभियों को मजाकों से बहुत खुश किया करता था। स्वाति यहाँ पर कहती है कि वहाँ मजाक नहीं चलता, यहाँ तो कुछ और ही चलता है। अगर उसके आगे भी तुम्हें बढ़ना पड़ा तो क्या तुम बढ़ जाओगे। तो ये लड़का कहता है कि मैं बढ़ तो जाऊँगा लेकिन मुझे मिलेगा क्या। तो स्वाति इसको कहती है कि तुम्हें मुँह मांगी रकम मिलेगी। दोस्तों ये लड़का अब बिना कुछ सोचे समझे स्वाति के पास उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन स्वाति इसके लिए कई जोड़ी कपड़े लेकर आती है, परफ्यूम लेकर आती है, जूते लेकर आती है, इसे नहलाती धुलाती है और इससे कहती है कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, खाना खाओ। इसे खाना खिलाया जाता है, जूस पिलाया जाता है और उसके बाद इसे एक कमरे के अंदर लेकर जाती है। कहती है कि आज आपका टेस्ट है और आज शुरुआत आज मेरे से ही होगी। दोस्तों अब यहाँ पर आप समझ सकते हो, वो स्वाति उसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है और पूरी रात भर उसके साथ रहती है। जब उसकी तसल्ली हो जाती है तो यहाँ पर स्वाति उससे कहने लगती है कि हाँ तुम कामयाब हो और तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। दोस्तों ऐसे ही एक दिन का समय बीतता है। एक दिन के बाद एक महिला होती है जिसका नाम सोफी होता है, उम्र यही करीब 40 साल होती है। इसका पति विदेश में कामकाज किया करता, घर पर ये अकेली रहती है, तन्हा रहती है, इसका मन भी नहीं लगता और वो फिर यहाँ पर स्वाति से बातचीत करती है। स्वाति उसके लिए इस लड़के सुनील को तैयार कर देती है और स्वाति के घर पर भेज देती है। दोस्तों घर पर तो वो चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अब इस महिला को खुश करने के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें करता है। इधर ये महिला उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है, खुद शराब पीती है और इसे भी शराब पिलाने का यत्न करती है, लेकिन ये लड़का शराब नहीं पीता। फिर इसके साथ पूरी रात भर वो सब करती है जो आप सोच रहे होंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है, इस लड़के से दोबारा कहा जाता है कि स्वाति जो सोफी मैडम है वो तुम्हें याद कर रही है, लेकिन ये स्वाति से मना कर देता है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकता, वो तो जानवरों जैसा मेरे साथ में व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ पर स्वाति मैडम कहती है कि क्या फिर रोड पर जाओगे, तुम्हें पैसे भी तो मिलते हैं। उसे उस दिन 10,000 रुपये मिले थे और 10 में से 5,000 रुपये तो स्वाति ने रख लिए थे और 5,000 रुपये इस लड़के को दे दिए थे और यहाँ पर टिप के रूप में उस मैडम सोफी ने इसे 2,000 रुपये अलग से भी दिए थे।
अब यहाँ पर ये लड़का सोच में पड़ जाता है कि यार तू क्या करेगा, अगर तू नहीं जाएगा तो पैसे कैसे कमाएगा। घर वालों से भी तूने कह दिया है कि तू अब काम करने लगा है, तुझे ऑनलाइन काम मिल चुका है, तू क्या करेगा। अब वो कई बार अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले हमारी अंतरात्मा, हमारी जो मन की आत्मा है वो हमें टटोलती है, अंदर से हमें हिलाती है और हमसे कहती है कि तुम गलत काम कर रहे हो। अगर यहाँ पर मन ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम उसकी नहीं सुनते, और अगर हम अपनी आत्मा की सुनते हैं तो मन को अपने बस में कर लेते हैं और हम गलत काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये लड़का सोच ही नहीं पाता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और उसके बाद फिर अगले दिन उस मैडम के पास चला जाता है। आज यहाँ पर पहली बार ये शराब भी पीता है और फिर यहाँ पर वो उन महिलाओं के साथ में यही काम करता है, क्योंकि आज उसने एक और महिला को बुला लिया था। फिर यहाँ पर फ़ोन करके भी वो स्वाति से कहता है कि यहाँ तो 2 महिला हैं। तो स्वाति कहती है क्या हुआ, 2 महिला हैं तो 2 महिलाओं के पैसे तुम्हें मिलेंगे। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता और फिर पैसे कमाने लगता है। लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन 6 महीनों में पता नहीं कितनी महिलाओं के घर पर ये गया था और कितने ज़्यादा पैसे इसने कमा लिए थे। करोड़ों रुपए इसके पास हो जाते हैं, लेकिन ये मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, सोचने लगता है कि यार अब इस काम को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर ये कुछ नहीं सोच पाता और जो मैडम होती है उसके साथ में ये लड़ाई कर लेता है। लड़ाई करने के बाद जो स्वाति होती है इससे कहती है कि तू यहाँ से जा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर मैंने लालच ऐसा भर दिया है। और यहाँ पर स्वाति के अंदर भी लालच होता, क्योंकि वो भी इसके ज़रिए बहुत सारे पैसे कमा रही थी। और अब होता कुछ ऐसा है कि ये स्वाति से अलग हो जाता है। जो इसके कुछ क्लाइंट होते हैं उनके पास ये फ़ोन कर लिया करता और वो निजी क्लाइंट इसके बन जाते हैं। उनके घर पर ये महीने में करीब 15 से 18 दिन जाया करता और बहुत सारे पैसे कमाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 4 सालों का समय बीत जाता है। इन 4 सालों में इसको बहुत बुरी बुरी आदतें लग जाती हैं। इसे पैसे कमाने की आदत लग गई थी, दूसरे नशे की आदत लग गई थी और तीसरा इन नई नई महिलाओं के साथ मिलने की आदत भी लग चुकी थी। दोस्तों ये अंदर से टूट भी चुका था और अब ये कहता है कि मैं बस करना चाहता हूं और अब मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, अपने घर अपने गांव वापस लौट जाना चाहता हूं। मैं किसी अच्छी लड़की को देखकर उसके साथ शादी कर लूँगा और उसके बाद मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगा। दोस्तों जैसे ही वो अपने घर की तरफ मेट्रो से बैठकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। दोस्तों लड़की का नाम रितु होता है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। उसके साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और फिर इसे उससे प्यार हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के साथ ये मिल चुका था, रातें बिता चुका था, वो महिलाएं इसे छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो महिलाएं तो इसमें अपना सब कुछ देख रही थी। पैसे तो देती थी, लेकिन पैसे के बलबूते भी वो सब कुछ इसी से हासिल करना चाहती थी। दोस्तों अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उन महिलाओं को मना करता है, लेकिन वो महिलाएं इसे धमकी देती हैं कि अगर तू हमारे पास नहीं आया तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती हैं। दोस्तों ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक ऐसी महिला के पास जाता है जो सोशल वर्कर होती है। उसे अपनी पूरी कहानी बताता है और कहानी बताने के बाद वो सोशल वर्कर पहले तो इसी के ऊपर भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुझे कोई और काम नहीं मिला था, तुझे यही काम करने को मिला था क्या। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैडम मैं भटक चुका था, मुझे नहीं पता था कि ये काम मेरे लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। दोस्तों दरअसल ये लड़का पहले तो शौक में इस काम को करने लगता है और फिर अब इसकी हालत ऐसी हो जाती है, ये हर दिन गोली खाकर उन महिलाओं की प्यास को बुझाया करता, उन महिलाओं के पास जाया करता। आज यहाँ पर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये अपने आप को बचाने के लिए इस सोशल वर्कर महिला के पास जाता है। फिर ये महिला उन महिलाओं के पास फ़ोन करती है जो इसको ज़्यादा परेशान किया करती और उनसे यही कहती है कि तुम मेरा नाम तो शायद नहीं जानती होंगी और जान भी लेना, मैं तुम जैसी महिलाओं को ही देखती हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारा पति भी है। अगर तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को इस सब के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ में हो गया क्या। दोस्तों यहाँ पर एक महिला तो इस सोशल वर्कर से ये भी कह देती है कि जब हमारा पति ही ऐसा है तो हम क्या करें, वो विदेश में रहता है, हम क्या यहाँ पर मर जाएं, हम यहाँ पर अपनी प्यास को ना बुझाएं। दोस्तों ये सोशल महिला जो वर्कर होती है ये भी बस एक बार सोचकर
एकदम से विचलित हो जाती है कि पता नहीं कैसी मानसिकता की ये महिला है। फिर इस लड़के से कहती है कि तू जा, आराम से अपने कामकाज को कर, शादी कर, और अब तू इनके पास जाने की ज़रूरत कभी भी महसूस मत करना, मैं इनसे निपट लूँगी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी जो लड़की होती है, इसकी प्रेमिका, मंगेतर बोले या प्रेमिका बोले, ऋतु, उसके साथ ये मिल जाता है और नवंबर 2025 में ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दिल्ली में ही ये रह रहे हैं, लेकिन उस एरिया को इन्होंने छोड़ दिया है, दूसरे एरिया में रहते हैं और दोनों एक ही साथ एक कंपनी में जॉब करने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब ये अपने घर वालों को पैसे भेजता है। पहले भी इसने बहुत सारे पैसे भेजे, घर बनवाया, दिल्ली में भी इसने घर ले लिया था और जो इसका पैतृक गांव था वहाँ पर भी इसने आलीशान घर बनवा लिया था। लेकिन इसके पीछे इसने कितने कष्टों को भोगा है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लड़के होंगे कि यार हमें ऐसा ऑफ़र क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, कहने में, सुनने में ये ऑफ़र अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी से इसके बारे में बीतती है तो उसे ही पता चलता है। लोगों के लिए तो कोठे बने हुए, वहाँ पर लोग वहाँ कोठों पर चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बना हुआ जहाँ पर महिला जा सकें। लेकिन ऐसे कुछ लड़के इस तरह के कामकाज को कर रहे हैं, आजकल शहरों में ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी यही सब हुआ। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? क्या कहना चाहते हैं आप उस सोशल वर्कर महिला के बारे में? और क्या कहना चाहते हैं इस सुनील और ऋतु के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमलेश चौहान का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है, कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता पुष्पा श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देही जी का कमेंट आता है, मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में शंकर स्वामी जी कमेंट करते हैं। अनूप सिंह जी का कमेंट आता है, हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी का भी कमेंट आता है, राम गोसाई जी कमेंट करते हैं, धर्मेंद्र कुमार शर्मा का कमेंट आता है, वीरेंद्र यादव भी हमें कमेंट करते हैं और हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का कमेंट आता है, दिग्विजय सिंह भी कमेंट करते हैं, मोनू जैन जी भी कमेंट करते हैं, परवीन सिंह बेलावत जी का कमेंट आता है, रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता है और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो सुगम सिंह का कमेंट आता है। सुगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। राहुल जी का कमेंट आता है, कुमार केसी जी कमेंट करते हैं, सुदामा प्रसाद जी भी कमेंट करते हैं, शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है, पी सिंह जी भी कमेंट करते हैं और उसके बाद में मोनू जैन जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।